ऑनलाइन क्लास में हम आपको लीची की फसल पढ़ा रहे थे और उसमें बहुत कुछ आपको बता गए हैं और प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन तक बता गए हैं। अब उसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको पौधे रोपने का समय एवं ढंग बताते हैं। लीची के पौधे वर्षा ऋतु में खेत में रोपे जाते हैं, लेकिन यदि सिंचाई की सुविधा हो तो फरवरी मार्च में भी इन्हें खेत में रोपा जा सकता है। लीची के पौधे रोपने के लिए अप्रैल मई में खेत में 10 गुणे 10 मीटर की दूरी पर यानी वर्गाकार विधि से रोपने पर 10 मीटर पौधे से पौधे की और 10 मीटर पंख से पंख की दूरी रखना चाहिए। तो इस प्रकार से 1 मीटर व्यास के 1 मीटर गहरे गड्ढे खोद लेना चाहिए और जून तक इन्हें खुला रखना चाहिए, जिससे कि मिट्टी और गड्ढे धूप में भली प्रकार तप जाएं। एक वर्षा हो जाने पर जुलाई के प्रथम प्रारंभ में इन गड्ढों में प्रत्येक में 15 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम चूना, 200 ग्राम एल्डिन चूर्ण तथा इसके साथ में 10 किलोग्राम लीची के बाग की मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को भर देना चाहिए। वर्षा ऋतु में मिट्टी भली प्रकार गड्ढों में बैठ लेगी। अब अगस्त में इन गड्ढों के बीचों बीच पौधे रोपना चाहिए और चारों ओर थाला बना देना चाहिए, जिससे कि पानी तलों के संपर्क में ना आ सके। पौधों को शीत ऋतु में पाले और ग्रीष्म ऋतु में बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रयोजन से पौधों को सींच देना चाहिए और पौधों के ऊपर फूस और चटाई की टट्टियां बन लगा देना चाहिए। पूरब की ओर मुंह खुला छोड़ देना चाहिए। सिंचाई देखिए, छोटे पौधों की जड़ों में पाले से बचाने के लिए सिंचाई कर देना चाहिए। सिंचाई कर देने से पौधों पर लू का असर भी नहीं होता। पौधों में फूल आने के पूर्व और उसके बाद फल लगने के 2-3 सिंचाई की जानी चाहिए। सितंबर, अब आप इस प्रकार समझ लीजिए कि दिसंबर से मई तक लीची में सिंचाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी समय लीची में फूल और फल लगते हैं। अब देखिए निकाई गुड़ाई। लीची के बाग की निकाई गुड़ाई प्रत्येक सिंचाई के बाद की जानी चाहिए। खेत में घास पात कभी भी नहीं रहने देना चाहिए। कटाई छटाई देखिए कैसे काट छांट करेंगे। पौधों को सुडौल बनाने के लिए प्रारंभ में कटाई छटाई की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधों के बड़ा हो जाने पर उनमें कटाई छटाई करना संभव नहीं होता। फलों को गुच्छे में छोटी बड़ी टहनियों के साथ तोड़ लिया जाता है। यही छटाई लीची के लिए पर्याप्त होती है। फूलना फलना, हमारे देश में लीची में फरवरी में फूल लगने प्रारंभ हो जाते हैं और मई से लेकर समझिए कि जून तक फल तैयार हो जाते हैं। लीची के वृक्षों से 4-5 वर्ष की आयु में फल मिलने लगते हैं, लेकिन पूरी फलत 10 वर्ष बाद ही प्रारंभ होती है। लीची का वृक्ष लगभग 100 वर्ष तक फल देता है। फल तोड़ना देखिए, लीची के फल पेड़ पर गुच्छे में लगते हैं और गुच्छे में ही तोड़े जाते हैं। फलों के साथ 20 से 25 सेंटीमीटर की टहनियों को भी तोड़ा जाता है और इसी तरह में उनकी बिक्री होती है। लीची की को प्रायः पेड़ से उस समय तोड़ा जाता है जबकि वह हल्की लाल रंग की हो जाती है, लेकिन जब लीची को दूरस्थ मंडियों में भेजना होता है तो उन्हें गद्दर अवस्था में ही तोड़ दिया जाता है और इन फलों को 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी टोकरियों में सावधानी से भरकर उन्हें मंडियों में भेज दिया जाता है। टोकरियों में लीची के फलों को भरने का समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे ढकने न पाए। शीत भंडारण में रखना, कोल्ड स्टोरेज में। शीत भंडारों में लीची के फलों को लगभग 3 बार सप्ताह तक सुरक्षित रखना चाहिए और यहाँ तक कि और 3 की बजाय 4 तक कर दीजिए। लगभग 3-4 सप्ताह तक सुरक्षित रखिए। शीत भंडार में ताप 4.4 सेंटीमीटर से लेकर के 6.1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? 4.4 डिग्री से लेकर के 6.1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अपेक्षित आर्द्रता 90% होनी चाहिए। उपज, लीची के पौधों को प्रति पेड़ औसतन 1 से 2 क्विंटल फल लगते हैं। अतः 10 गुणे 10 मीटर के बाग पर लगाए गए पौधे लीची के बाग में प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगते हैं।
जिससे लगभग 100 से 200 क्विंटल फल मिलते हैं। कीट नियंत्रण। माइट, यह छोटा सफेद रंग का कीट होता है। यह पत्तियों के निचले भाग में रस चूसता है। ऐसी पत्तियां सिकुड़कर गिर जाती हैं। इसका प्रकोप मई से जुलाई तक अधिक होता है। इसकी रोकथाम के लिए फेनकिन नामक दवा के 0.1 घोल का छिड़काव करना चाहिए। मालीबग, ये जो है कीट भी बहुत ही खतरनाक है। मीलीबग, ध्यान सुनिएगा, यह कीट यूं तो मुख्य रूप से आम की को हानि पहुंचाता है, लेकिन जहां आम की लीची के बाग साथ साथ होते हैं वहां यह लीची के फूल तथा नए कलों का रस चूसता है। इसकी रोकथाम के लिए ओस्टिकोपेस्ट की पट्टी बांध देनी चाहिए। ये समझते हैं ना। और इसी प्रकार से और एक कीड़ा देखिए, छिलका खाने वाली सूंडी। इसकी रोकथाम के लिए रुई को क्लोरोफॉर्म में डुबाकर छेदों में भर देना चाहिए। सूंडी को रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 cc 2 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। रोकथाम देखिए, चूर्णी फफूंदी। रोग नियंत्रण देखिए, चूर्णी फफूंदी को आपने सुना ही है, जानते हैं। इस रोग का प्रकोप होने पर फूलों को नई पत्तियों पर फूंदी की सफेद धूल जैसी दिखाई पड़ती है। इसकी रोकथाम के लिए कैरोथेन का 0.06% घोल छिड़कना चाहिए। ये चूड़ी फफूंदी जो है, इसका रोकथाम समझ लीजिए। इसको तो जानते ही हैं, यही इसकी पहचान है। इस रोग का प्रकोप होने पर फूलों पर नई प्रकोप की फफूंदी का सफेद धूल दिखाई पड़ती है। यही तो इसकी पहचान है। इससे आप पहचान नहीं लेंगे क्या? और रोकथाम भी मैंने बता दिया कि इसके रोकथाम के लिए क्या करेंगे। कैरोथेन का 0.06% घोल छिड़केंगे। अब फलों का फटना देखिए, फलों को फटने से बचाने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं। जैसे फलों पर मई के महीने में 2-3 बार पानी का छिड़काव करना चाहिए। ऐसी किस्में लगाना चाहिए जिनके फल कम फटते हों। नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, इसको NAA भी कहते हैं। इसका NAA का 10 से 20 ppm का घोल फलों पर छिड़कने पर फल कम फटते हैं। इस प्रकार ये फल आपका यह खेती समाप्त हो गई। अब प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, लीची के लिए इसकी फसल के लिए निकाई गुड़ाई, काट छांट, फूलना फलना, फल का तोड़ना एवं शीत भंडारण में रखने की विधि लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, लीची की उपज प्रति हेक्टेयर, कीट नियंत्रण तथा रोग नियंत्रण और साथ में फलों का फटना लिखिए। धन्यवाद। ये तो आप भली भांति जानते